कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ देखते हैं। ठीक है, देखिए कंट्रोल सिस्टम हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ह्यूमन एफर्ट को मिनिमाइज किया जा सके, ताकि परफॉर्मेंस हमारी ऑप्टिमाइज की जा सके। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, एक कंट्रोल्ड वेरिएबल, एक मैनिपुलेटेड वेरिएबल। ठीक है, फर्ज करें आपने टैंकी भरनी है, तो आपकी टैंकी के पानी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपका कंट्रोल वेरिएबल हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं, उसके जो वाल लगा हुआ है वो आपका मैनिपुलेटेड वेरिएबल है, उस वाल की मदद से आप टैंकी का पानी कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपका वाल क्या हो गया, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, और पानी क्या हो गया, कंट्रोल्ड वेरिएबल। फंक्शंस ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल्स, मेजरमेंट, कंपैरिजन, कंप्यूटेशन करते हैं। सबसे पहले मेजर करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, ठीक है, फिर कंप्यूट करते हैं, फिर करेक्ट करते हैं। ये चार बेसिक फंक्शंस होते हैं। देखिए सिस्टम हमारा ओवरऑल इंटायर जो सिस्टम होता है, इंटायर जो हमारा यूनिट होता है उसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा होता है उसको प्लांट कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर डिफरेंट कंट्रोलर यूज किए जाते हैं। उन कंट्रोलर्स के अंदर हमारी इनपुट होती है, आउटपुट होती है, इसके अलावा डिस्टरबेंस होती है, इंटरनल डिस्टरबेंस होती है और एक्सटर्नल डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं दोनों को मिनिमाइज किया जा सके। क्लासिफिकेशन नेचुरल, जो नेचुरली बनाया गया, मैन मेड जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओपन लूप के अंदर फीडबैक नहीं होता, क्लोज लूप के अंदर फीडबैक होता है। ऑटोमेटिक के सिस्टम में ह्यूमन एफर्ट को खत्म किया जाता है। लीनियर वो होता है जिसमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जिसमें वो ना हो, जैसे एक्सपोनेंशियल हो गया तो वो सारे नॉन लीनियर में आते हैं। टाइम वेरिएंट वो होता है जो टाइम के एक जगह के ऊपर उसकी डिफरेंट वैल्यू, दूसरी जगह के ऊपर डिफरेंट वैल्यू। टाइम इनवेरिएंट वो होता है जो टाइम की हर जगह के ऊपर सेम वैल्यू रखता हो। कंटिन्यूस वो होता है जो हर जगह पे एग्जिस्ट करता हो। डिस्क्रीट वो होता है जो स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक वो होता है जिसके लिए आप कुछ ना कुछ इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, रैंडम या स्टोकेस्टिक वो होता है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारे इसकी क्लासिफिकेशंस है। मैन मेड के अंदर मैनुअल और ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ऑटोमेटिक के अंदर ओपन और क्लोज लूप आ जाते हैं, फिर आगे लीनियर और नॉन लीनियर आ जाते हैं, फिर दोनों के अंदर टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट आ जाते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल कंट्रोल सिस्टम होते हैं, हमारा सिस्टम एक्यूरेट होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, जो एक्सटर्नल नॉइज है उसको कम से कम ले। ठीक है, सिस्टम स्टेबल हो, सिस्टम जो है फ्रीक्वेंसी सेट ऑफ बैंडविड्थ को कम से कम यूज करे, उसकी स्पीड काफी अच्छी हो, सिस्टम के अंदर ऑसिलेशंस या पर्टिवेशंस ना आए। ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। देखिए ब्लॉक डायग्राम में ब्लॉक के अंदर जो चीज लिखी होती है ना, वही ट्रांसफर फंक्शन होता है। देखिए y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 3s, जब x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 3s, तो यही ट्रांसफर फंक्शन होता है। ब्लॉक डायग्राम में हम सिर्फ एक ब्लॉक लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो चीजें सारी एक जगह ऐड अप हो रही होती हैं उसको समिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरह जो सीधा इनपुट से आउटपुट की तरफ रास्ता जा रहा होता है उसको फॉरवर्ड पाथ कहते हैं, जो वापस आ रहा होता है उसको फीडबैक पाथ कहते हैं। ठीक है, अगर दो ब्लॉक आपस में सीरीज में हो तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें आपस में सीरीज में मल्टीप्लाई कर दिया, अगर पैरेलल में हो तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिसके साथ पॉजिटिव साइन हो रहा है उसको प्लस कर देते हैं, जिसके साथ नेगेटिव साइन उसको माइनस कर देते हैं। अगर फीडबैक में अगर पॉजिटिव फीडबैक हो तो g/1 माइनस GH होता है, अगर नेगेटिव फीडबैक हो तो g/1 प्लस GH होता है। ठीक है, ये ऑपोजिट साइन होता है। अगर पॉजिटिव फीडबैक हो तो यहां माइनस होगा, नेगेटिव फीडबैक हो तो यहां प्लस होगा। अच्छा, समिंग पॉइंट्स को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले वाला बाद में कर दे, बाद वाला पीछे कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ब्लॉक जो है समिंग पॉइंट से पहले है, उससे आपने बाद में शिफ्ट करना है, तो ये दूसरे वाली टांग जो होती है ना उसको g से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, ये चीजें हमने लाते हैं पूरी वीडियोस में भी डिस्कस की हुई हैं, अगर आपको नहीं समझ आती तो वहां डिटेल से देख सकते हैं। अगर इसको पीछे शिफ्ट करना हो तो इस ब्लॉक को हम क्या करते हैं, g से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर यहां से आगे शिफ्ट करना हो तो यहां g से डिवाइड करते हैं, यहां से पीछे शिफ्ट करना हो तो यहां g से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर एक पॉइंट जो यहां से निकल रहा है इसको यहां से पीछे शिफ्ट करना हो तो g से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह आगे शिफ्ट करना हो
यहां से इधर से आगे शिफ्ट करना हो तो G से डिवाइड करते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ में नोड जो होता है, जहां से हमारा सिग्नल निकल रहा होता है, जहां से दो से ज्यादा चीजें आपस में मिल रही होती हैं, ब्रांचेस, ठीक है। यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन होती है, एक तार के अंदर एक सिंगल डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये इसमें लूप है। लूप का गेन क्या होता है, जो उसके रास्ते में सारी चीजें आ रही होती है उसको मल्टीप्लाई कर। जैसे ये लूप है, इसका गेन A33 है। अगर फर्ज करें यहां से ये लूप है तो A32 इंटू A23 है, ठीक है। पाथ का गेन क्या होता है, अगर आप यहां से लेकर यहां तक एक पाथ समझते हैं तो इसका गेन क्या हो जाएगा, A21 को A32 से मल्टीप्लाई कर दें, A43 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। गेन निकालने के लिए इस केस में हम सीधा स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाते हुए जो आता है मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मेसन गेन फार्मूला सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। M ऑफ K डेल्टा ऑफ K डिवाइडेड बाय डेल्टा, ठीक है। M ऑफ K इज इक्वल टू गेन ऑफ K पाथ। देखिए इनपुट से आउटपुट तक जाने के कितने रास्ते होते हैं, जैसे इस केस में देखिए इनपुट से आउटपुट तक जाने के दो रास्ते हैं, ठीक है। K की वो वैल्यू होती है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। सारे जो लूप्स हैं उनका गेन सम कर देते हैं, फिर जो प्लस के साथ जो दो नॉन टचिंग है उनको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर देते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो तीन नॉन टचिंग होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर देते हैं। पहले माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस और फिर प्लस आता है, ठीक है। अब डेल्टा ऑफ K को निकालने के लिए जो K पाथ है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि अगर K 1 है तो पहला पाथ खत्म कर देंगे, फिर डेल्टा निकालें।